आज वर्ष का 21वां एतवार है। क्रिस्त में यहाँ उपस्थित सभी माता पिताओं एवं भाइयों एवं बहनों, हम चाहते हैं कि दूसरे लोग हमें समझें और सही रूप में समझें। हमारे जीवन में निराशा तब उत्पन्न होती है जब लोग हमें समझ नहीं पाते हैं, अपने ही लोग हमें समझ नहीं पाते हैं, तब हम अपने जीवन के बारे में मतलब ढूंढने लगते हैं। पति पत्नी जब एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं तो उनके वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में दरारें पड़ जाती हैं। बच्चे चाहते हैं कि माता पिता उनकी भावनाओं को जानें और माता पिता अपने बच्चों से चाहते हैं कि उनकी परेशानी और मेहनत को जानें, और उसी तरह शिक्षक भी वही चाहते हैं कि विद्यार्थी उसकी शिक्षा को समझें। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार इसी प्रकार के हैं। यीशु चाहते थे कि उस समय के लोग उन्हें अच्छी तरह से समझें। वे अपेक्षा करते थे कि कम से कम उन्हें उनके शिष्य, जो लोग बहुत करीब से जानते थे, वे उन्हें अच्छी तरह से जानें, उसके व्यक्तित्व को समझें और उसके मिशन कार्य को समझें। यीशु चारों ओर उपदेश दिया करते थे। उन्होंने अनेक चिन्ह एवं चमत्कार दिखाए, और इस 2 साल के कार्यावधि के बाद वे जानना चाहते थे कि लोग उन्हें क्या कहते हैं, और उनसे प्रश्न पूछते हैं कि वे उन्हें क्या कहते हैं। शिष्य तुरंत उत्तर देने लगते हैं, यीशु यूहन्ना बपतिस्ता है। कुछ लोग कहते हैं वे नबी एलियस हैं, और कोई उन्हें यिर्मयाह समझते। किंतु यीशु इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए दूसरा प्रश्न पूछते हैं, किंतु तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूं? वे हर शिष्य से व्यक्तिगत उत्तर पाना चाहते थे। कुछ समय सब मौन हो जाते हैं। तब पेतरुस ने कहा, आप जीवंत ईश्वर के पुत्र मसीह हैं। और यह उत्तर आज के सुसमाचार के पहले भाग के सारांश है, और हमें विश्वास के सच्चे अर्थ के विषय में बहुत कुछ सिखाते हैं। हम सब क्रिस्तीय हैं, चाहे जन्म से या वर्तमान काल से या वर्तमान में धर्म परिवर्तन द्वारा, जो हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं और उस विश्वास को घोषणा करते हैं। हम विश्वास में प्रभु यीशु को मुक्तिदाता एवं प्रभु अनुभव करते हैं, लेकिन सच्चा विश्वास और पक्का विश्वास इसी में निहित नहीं है, बल्कि विश्वास में व्यक्तिगत अनुभव होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। ईसा 2000 पूर्व यही सवाल उस समय के लोगों को, अपने शिष्यों को पूछा करते थे, और वे आज वही सवाल मुझे, आपको, यहाँ पे बैठे हुए प्रत्येक भाई बहनों से पूछते हैं कि वे कौन हैं और हम उसे क्या कहते हैं। हमारा वास्तविक विश्वास या पक्का विश्वास उसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करने पर ही है। तभी हम कह सकते हैं हमारे पड़ोस में रहने वाले भाई बहनों को कि प्रभु यीशु जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं। हमारे आसपास कई भाई बहन जो क्रिस्ती नहीं हैं, वे हिंदू भाई बहन समझते हैं कि प्रभु यीशु अनेक अवतारों में से एक अवतार है। मुस्लिम भाई बहन समझते हैं कि वे नबी हैं, और बौद्ध धर्म के विश्वासी वे कहते हैं कि वे बुद्धिजीवी हैं। यदि हम यीशु को व्यक्तिगत उत्तर नहीं दे सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से उसे अनुभव नहीं कर सकते हैं, तो हमारा विश्वास पक्का नहीं है
और हमारा विश्वास पक्का नहीं है तो हम लंबे समय तक क्रिस्तीय जीवन में अपना जीवन बनाए नहीं रह सकते हैं। एक जंगल में बहुत सारे कुत्ते रहा करते थे। एक दिन एक कुत्ता ने एक खरगोश को देखा और उसके शिकार के लिए उसके पीछे दौड़ने लगा। जब उस कुत्ते की दौड़ को देखकर अन्य कुत्ते भी उसके पीछे दौड़ने लगते हैं और वे कुछ समय दौड़ते हुए वे थक जाते हैं और अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। आज हमें अपने बारे में गौर करके देखना चाहिए। क्या हम प्रभु यीशु को इसलिए मुक्तिदाता कहते हैं कि लोग उसे कहते हैं कि वे मुक्तिदाता और जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं और उस पर हम विश्वास करते हैं? यदि हम दूसरों के कहने पर उस पर विश्वास करते हैं तो हमारा विश्वास या हमारा क्रिस्तीय जीवन उन कुत्तों के सदृश है जिन्होंने उस दौड़ते हुए कुत्ता को देखकर उसके पीछे दौड़ने लगते हैं और जब वे थक कर अपने रास्ता नाप लेते हैं। यदि हम दूसरों के कहने पर विश्वास करते हैं तो हमारा क्रिस्तीय जीवन भी कुछ ही पल हमारे जीवन से हट जाएंगे और यदि हम उसे व्यक्तिगत रूप से अनुभव करते हैं तो हम उस कुत्ते के सदृश हैं जिसने उस शिकार को देखा है और उसका पीछा करने लगता है। तब तक उसका पीछा करता है जब तक उसे पकड़ नहीं लेता है। तो हमारा विश्वास भी उसी प्रकार दृढ़ होना चाहिए, अटल होना चाहिए। यदि हम अपने जीवन के लिए यीशु के मतलब और महत्व के विषय में संदेह रखते हैं तो जीवन में असफलता प्रायः निश्चित है। यह आवश्यक है कि हम व्यक्तिगत रूप से यीशु को अनुभव करें और जानें कि वे हमारे लिए कौन हैं। आज के सुसमाचार के दूसरे भाग में पेतरुस ईश्वर के बधाई पात्र होते हैं। यीशु से बधाई देते हुए कहते हैं कि तुम वही हो जिस पर मैं अपना कलीसिया का स्थापना करूंगा। मैं तुम्हें राष्ट्र की कुंजियां प्रदान कर दूंगा। हमारे रिवाजों के अनुसार जब नए दुल्हन अपने नए घर में प्रवेश करती है तो उसके हाथों में चाबियों की गुच्छा दी जाती है। हमें एक बात पर ध्यान देना चाहिए कि जब उस दुल्हन को चाबी दी जाती है तो उसे उस घर में पूरा अधिकार दिया जाता है। और इसी प्रकार जब प्रभु यीशु ने पेतरुस को कलीसिया पर शासन करने और कलीसिया का प्रचार करने का अधिकार दिया, जब उन्हें उनके विश्वास में उसे पक्का पाया। हमें भी अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु को अनुभव करना चाहिए और उसके विश्वास में दृढ़ हो जाना चाहिए। तभी प्रभु हमें भी स्वर्ग राज्य की कुंजियां प्रदान करेंगे। हमारा बपतिस्मा संस्कार बचपन में हुआ। उस समय हमारा विश्वास हमारे माता पिता के विश्वास पर आधारित था। सयाने होने पर दृढ़करण संस्कार दिया गया। क्या अभी हमारा विश्वास पक्का है, दृढ़ है? हम कितने लोग यीशु पर अपना विश्वास घोषित करने के लिए तैयार हैं? याद रहे कि प्रभु यीशु को दुनिया में प्रचार करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उसे अनुभव करना, उसे महसूस करना, अपने जीवन में लागू करना बहुत ही आवश्यक है। तभी हम एक दूसरे को हम बता सकते हैं कि वे जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, मुक्तिदाता हैं। आज यीशु माता पिताओं को अपना अंतःकरण की जांच करने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करते हैं। ईश्वर के प्रति और अपने बाल बच्चों के प्रति क्या वे अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं? हम जानते हैं कि बपतिस्मा संस्कार दिलाते समय उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वे अपने बाल बच्चों को
धर्म शिक्षा दीक्षा में हमेशा आगे रखेंगे और दिन ब दिन उनके विश्वास के कार्यों में बढ़ावा देंगे। ख्रिस्त में आदरणीय माता पिताओं एवं भाइयों बहनों, आज कलीसिया संत पियूस 10वें का पर्व मना रही है। उन्होंने बाइबल व धर्मशास्त्र की पढ़ाई करके एक सफल संगीतज्ञ, समाज सेवी, उपदेशक, पूजा आराधना के संचालक, प्रार्थना सभा के संचालक, कानून के विद्वान तथा कलीसिया के संचालक में अपने महत्व दिया करते थे। वे प्रतिभा के धनी और विद्वान संत थे। वे स्वभाव से नम्र और विनीत किंतु न्याय के पक्के विद्वान थे। विवेकपूर्ण न्याय, विवेकपूर्ण विचार, भक्तिमय जीवन, नैतिक स्वभाव उनके जीवन के मुख्य बातें हैं। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन संत के गुणों को अपनाते हुए प्रभु यीशु को अपने जीवन में व्यक्तिगत रूप से महसूस करने, अनुभव करने, अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें और एक अच्छे ख्रिस्तीय जीवन होते हुए हम अपने पड़ोसियों को यह कह सकें कि प्रभु यीशु जीवंत ईश्वर के पुत्र हैं, मुक्तिदाता हैं। आमीन।